हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। जैसे कि आप मेरा थंबनेल देख रहे हैं, फिजिक्स मेरा एक पॉइंट है जो मैं लेना चाह के इस आज की वीडियो को बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिजिक्स सब्जेक्ट पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं जो देख रहा हूँ आज 2 दिन से लोग परेशान हैं, गुस्से में हैं, स्ट्रेस में हैं, डर में हैं, क्या होगा उनका, एकदम शॉक में है, सब सोशल मीडिया में मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने समझने की कोशिश की कि इतना बड़ा इवेंट जो हुआ है इस समय फिजिक्स के पेपर में, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है फ्रॉम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है लाइफ। मुझे लगता है कि कोई हमें ये लेसन कुछ देना चाह रहा है। कौन? जिसको हम भगवान बोले, प्रकृति बोले, लाइफ बोले। शायद हमें कुछ वार्निंग है, क्या हमें कोई लेसन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट हमारी लाइफ में हुआ है जिसने हमको पूरा हिला दिया है। ऐसे हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है किसी की जिंदगी में, लेकिन जब हिल जाता है इंसान तो डेफिनेटली उस समय कुछ उसको सीखना है उस समय, इसीलिए उसको वो ऐसा इवेंट दिया गया जब उस इवेंट में रखा गया। तो मेरा आज का वीडियो उसी के ऊपर है। मैं चाहूँगा कि आप इसको एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप समझ गए आज का वीडियो में क्या बताना चाह रहा हूँ तो निश्चित ही आपकी जिंदगी और सोच दोनों बदल जाएगा। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो आपके लिए फिजिक्स पेपर का इवेंट, मैं इसको इवेंट समझ रहा हूं, जो हुआ है वो अनप्रेडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि देखिए, आउट ऑफ द वेटेज तो था नहीं, वेटेज के हिसाब से था, टेक्स्ट बुक के अंदर से था, लेकिन एक पॉइंट कहना लोगों का ये है कि 5 साल पे जो आता है उस तरह का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया था। इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं जो कभी कोई सोच नहीं सकता है। मतलब ये हो गया अनप्रेडिक्टेबल। जब हमारी जिंदगी में जब कभी अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स होती है, इसका मतलब है वो प्रकृति, वो शक्ति है, वो लाइफ जो है वो उस समय हमको टेस्ट कर रही है। ये हमारा टेस्टिंग टाइम है। हम इस सिचुएशन में जब फंस गए हैं या बुरे फंसे हुए हैं, हम इसको कैसे फेस करेंगे, वो प्रकृति देखना चाहती है कि आप इसको कैसे फेस करेंगे। क्या आप ये बोलेंगे नहीं मेरे से गलती हुई है, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा और मैं अब अपने सीधे फोकस रहूँगा, मेरी पढ़ाई पे खुद पे डिपेंड रहूँगा और आगे बढ़ूँगा, या फिर आप बोलेंगे नहीं मैं तो अभी भी देखूंगा कहाँ से इंपॉर्टेंट मिल जाता है, कहाँ से पेपर लीक हो सकता है, कहाँ से क्या मिल जाता है। ये आपका टेस्टिंग टाइम है। अब इस टेस्टिंग टाइम में जो इंसान मेहनत करता है, सपोज भी नेक्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, अब केमिस्ट्री पेपर सपोज जो इंपॉर्टेंस दिया आ गया, फिजिक्स नहीं आया, केमिस्ट्री सपोज आ गया, ये तो तुक्का आ भी सकता है। अब जिसने सपोज इंपॉर्टेंस पे ध्यान दिया, इंपॉर्टेंस या पेपर लीक हो, जो भी, उसको 70 में से सपोज 65 आ गया, और जो बोला नहीं मैं मेहनत करूंगा और अपनी मेहनत से लाऊंगा, उसको 50 आया। आप जानते हैं प्रकृति के सामने, ईश्वर के सामने, उस सुपर पावर के सामने कौन बड़ा है? वो जो बच्चा अपनी मेहनत से लाया है। प्रकृति, लाइफ उसी को रिस्पेक्ट देती है जो अपनी मेहनत करके आगे बढ़ता है। जो बहुत शॉर्टकट मेथड और गलत तरीके से अगर आगे जाने की कोशिश करता है, उसको सुपर पावर का, इस शक्ति का, इस प्रकृति का सपोर्ट नहीं मिलता है। उसको शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, शायद उसको मार्क्स भी मिल जाए, बड़ा खुश हो जाएगा, लोग को जलन होगी ऐसा कैसे हुआ, लेकिन प्रकृति के बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका वैल्यू 0 है। वो आगे अपने लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि रूल्स है भाई, प्रकृति का रूल्स है। आगे वही जा सकेगा, कामयाब वही हो सकेगा जो मेहनत करेगा ईमानदारी से। हम देखते हैं बहुत बार कि कोई लोग गलत तरीके से करते हैं, कॉपी करते हैं और मार्क्स ले आते हैं और बड़े खुश रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है उनका आगे का फ्यूचर क्या है। उनका आगे का फ्यूचर सेट है, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है। चाहे वो कुछ भी पैसा देके कहीं भी एडमिशन भी ले लें कॉलेज में, फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये फैक्ट है। और जो इंसान मेहनत करके अपनी मेहनत से करता रहेगा, लड़ता रहेगा, फेल होगा फिर भी वापस करता रहेगा, गिरेगा फिर उठेगा, प्रकृति उसी को आगे लेके जाएगी, प्रकृति उसको सपोर्ट करेगी, लाइफ उसको सपोर्ट करता है, उसको नेक्स्ट लेवल भेजता है। लेवल्स होते हैं, ये आपका एक लेवल था भाई, ये जो एग्जाम हुआ ना, ये आपका एक लेवल था, टेस्टिंग लेवल। अनप्रेडिक्टेबल लाइफ का हमेशा टेस्ट अनप्रेडिक्टेबल रहता है भाई, ये हमेशा सरप्राइज टेस्ट रहता है।
ये तो सिलेबस में से था एग्जाम ना। एक्चुअल लाइफ में तो आप जब एग्जाम कॉलेज लाइफ से बाहर आएंगे, एक्चुअल में लाइफ में आएंगे ना, तो वहाँ जो आपका टेस्टिंग आउट ऑफ सिलेबस होगा, अचानक कुछ भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कैसे हो गया ये। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि एक लड़का है, मैं जानता हूँ एक लड़का है, उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, फीस बहुत 2-3 लाख है साल की, उसके डैडी अचानक ऑफ हो गए, कौन भरेगा फीस, आ गया सिचुएशन, लाइफ ने आपको एक टेस्टिंग सिचुएशन दिया, क्या करोगे, क्या करो, कैसे फेस करोगे, अनप्रेडिक्टेबल। किसी घर में बच्चा पैदा हुआ, हार्ट में होल है, अनप्रेडिक्टेबल, आप तो नहीं सोच सकते थे ऐसा हुआ, हम सोचते हमारे साथ ही क्यों हुआ। लाइफ ये टेस्ट करती है, लाइफ का टेस्ट करने का तरीका एकदम अलग है। उसमें कोई हम लोग देखते हैं, कोई यंग एज में हार्ट अटैक आता है, हम बोलेंगे अरे हार्ट अटैक तो यंग में नहीं आना चाहिए, ओल्ड में आना चाहिए ना, जैसे आपने बोला ऐसे तो कभी 5 साल में नहीं पूछा, हम ही को पूछा। लाइफ का ये तरीका है टेस्ट करने का। वो चाहती है कि मैं जब टेस्ट लूँ जिस बच्चों का, वो अपने टेस्ट में क्या रिएक्ट करते हैं, तो जिससे वो को मैं नेक्स्ट लेवल भेजूँ। करना क्या है, मिस्टेक हो तो एक्सेप्ट करने का, नहीं मिस्टेक हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, और फिर वापस उसी डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करने का। बस उतना ही चाहती है प्रकृति आपसे, वो सुपर पावर इतना ही चाहता है। जब आप ये करने लग जाएंगे तो आप चले जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, और वो नहीं करते वो नीचे रह जाएंगे आपके। ये तरीका है लाइफ का टेस्ट करने का। और क्या करती है आपका, आप जानते हैं कहाँ तक आप जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे आप आगे लेवल बढ़ते जाएंगे, आपका टास्क, इसको मैं टास्क बोलूँगा, जैसे बिग बॉस में टास्क होता है, ये लाइफ आपको टास्क देती है, ये सिचुएशन है भाई, कैसे हैंडल करोगे। हारोगे तो नहीं ना, डिप्रेशन में तो नहीं जाओगे ना, सरेंडर तो नहीं करोगे ना, खड़े होगे ना, खड़े होना है, फेस करना है, और ईमानदारी से मेहनत करना है। ईमानदारी से, ईमानदारी का मेहनत जो है वो कभी फेल नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में उसका रिजल्ट नहीं दिखता, जब लॉन्ग टर्म में जाता है ना वो इंसान, तब वो बहुत बड़े बड़े लोग बन जाते हैं लाइफ में। तब लोग सोचते कैसे बन गए, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी की मेहनत की है, ईमानदारी से अपना मेहनत किया हुआ है। प्रकृति उन्हीं को रिवॉर्ड देगी। जो लोग सस्ता रास्ता, शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे ना, आसान रास्ता, उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, इनाम नहीं मिलता है प्रकृति से। और ये कैसा रहता है, जैसे जैसे आप हार्डवर्क बढ़ाते जाते हैं, उनका लेवल बढ़ता जाएगा प्रकृति का, आपका एफर्ट जमा होता जाता है। एक बैंक होता है जहाँ पे जमा होते हैं, भी समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और ये आप कभी भी एनकैश कर सकते हैं, जैसे कि आपने मेहनत किया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, आपका वो एनकैश हो गया। अब आप बोलते हो मेहनत नहीं करना है, मेरे को लाइफ जीना है, तो प्रकृति ठीक है आप वहीं रहोगे। तो बोलता है नहीं मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो प्रकृति बोलेगी, सुपर बोलेगा और मेहनत करो, तुमको मैं और टफ टास्क देती हूँ, और प्रॉब्लम देती हो तुमको, देखते हो कैसा फेस करते हो, कैसे उसमें से बाहर आते हो। भाई ये जो तकलीफ आती है ना लाइफ में, ये तो अच्छी चीज है, मैं बोलता हूँ। आपका टेस्ट हो रहा है नेक्स्ट लेवल भेजने के लिए, आपको नेक्स्ट में जाना है कि नहीं, आगे बढ़ना है कि नहीं लाइफ में, कि वहीं रहना जहाँ आप हैं। अगर आपको आगे जाना है तो इससे डरने का नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए, मेरा टेस्ट हो रहा है, मेरा प्रकृति मेरा टेस्ट करिए, सुपर पावर मेरा टेस्ट कर रहा है, मुझे इसमें से उनके टेस्ट में मुझे पास होना, उनके टेस्ट में, एग्जाम के टेस्ट में नहीं, उनके टेस्ट में। मुझे हार नहीं मानना है, मुझे गलत तरीका नहीं अपना, ईमानदारी से मेहनत करना है। और अगर सपोज कोई आगे और लेवल पे जाना चाहता है, मुझे सपोज किसी कंपनी का CEO बनना है, और मेहनत करो, और डिफिकल्टीज आएगी, और बात तुम गिरोगे, उठोगे तो मिलेगा। इसका लेवल का कोई एंड नहीं है, एंड ही नहीं है, मैं आपको बोलता हूँ। आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, करते रहे। आपने नाम सुना थॉमस एडिसन का, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। आप जानते हो बल्ब बनाने के लिए उसने कितने बार एक्सपेरिमेंट किया, कितने बार फेल हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार। हम लोग 10 बार फेल हुए तो हम तो छोड़ दें, 10,000 बार उसका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था, उसके बाद उसने बल्ब बनाया है। प्रकृति ने दिया उसको, उसका अवार्ड दिया, बोला ये आदमी में दम है, इस बच्चे में दम है, इसने हार नहीं मानी, इसको इसका मिलना चाहिए। जब वो मरा था तो पूरे अमेरिका में 2 मिनट की लाइट बंद हो गई थी। ये उसका रिस्पेक्ट हुआ था। किसका रिस्पेक्ट? उसकी मेहनत का। अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? वो इंसान US का प्रेसिडेंट था, लेकिन उसकी पास्ट क्या थी? 7 बार इलेक्शन हारा है, 7 बार। हर इलेक्शन 4 बार 4 साल में आता है, 7 बार मतलब 28 साल तक तो हारते ही रहा इलेक्शन। उसको जिससे प्यार हुआ वो तो मर गई यंग एज में। वो जहाँ पे बिजनेस खोला वो में आग लग गई,
जहाँ पे जॉब किया उसमें निकाल दिया। सोचिए अगर आप लोग के साथ, आप लोग जो डर जाते हैं उनके साथ तो क्या होगा। वो हार नहीं माना, जितने बार गिरा उतने बार उठा, ईमानदारी से आगे बढ़ा, मेहनत किया, कहाँ पहुंचा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आपको ये प्रकृति ले जाएगी जहां तक आप जाना चाहें, कोई लिमिट नहीं है। स्टीफन हॉकिंस सुना है? स्टीफन हॉकिंस 21 साल में बेचारे को मोटो न्यूरॉन डिजीज हो गया, पैरालिटिक अटैक आ गया, पैरालिसिस हो गया, पूरा बॉडी बंद। आपने सुना ही होगा, फोटो देखिए कभी। सिर्फ गाल के एक साइड से बोल पाता था, हिलता था, और सब बंद। उसके बावजूद उसने 2 शादियां की, 3 बच्चे हुए, और कितने रिसर्च पेपर्स बनाए, उसको उसके लिए अवार्ड्स मिला है। एस्ट्रोनॉमी में, ब्लैक होल्स में, कॉस्मोलॉजी में, क्या क्या उसने उसके बाद वर्क किया है। प्रकृति उसके सामने हार गई। नहीं तो किसी को ये हाल हो जाए तो आदमी तो मर जाए। प्रकृति बोले ये बेटे बच्चे में दम है, इसको जो चाहिए करेगा वो। क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं माना है। हार मानना नहीं है और ईमानदारी से अपना काम करना है। करते रहोगे ना तो आप, अगर आप बोलेंगे ना मुझे इस दुनिया, इस देश का, इस दुनिया का रिचेस्ट इंसान बनना है, वो भी आपको मिलेगा। वो भी प्रकृति देती है ना। इलॉन मस्क कौन है? ऐसे नहीं बना है, वो बहुत मेहनत किया है। तो जब देने का टाइम आएगा ना, जब आप बहुत सब स्टेजेस क्रॉस कर ये पहुंचेंगे ना उस जगह पे, और जब देने का टाइम आएगा ना तो पूरा खोल के मिलता है। फिर आपको ऐसे लोग सुनने को आते, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग। कौन है ये लोग? ये आजकल वर्ल्ड के बहुत टॉप मोस्ट लोग हैं जिनके सामने दुनिया झुकती है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी मेहनत से आगे आए हैं। मैं इन लोग के पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को अच्छा लगता नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन वो अपने शेयर हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन से, प्रकृति से उनको इनाम मिला है कि जा बच्चों, तुम्हारे सामने दुनिया झुकेगी, और दुनिया झुकती है बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। तो इस चीज से मत, आप क्यों डर गए ऐसे फिजिक्स से? बिल्कुल नहीं, आपको लगे रहना है। मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना मार्क्स है इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से मार्क्स आया, कौन सा रास्ता अपना है मार्क्स लाने का, वो प्रकृति देखेगी भाई आपका। अगर ईमानदारी से है तो आपको सब देगी जो आपको चाहिए, हर लेवल पे आपको देती जाएगी। आप ये मेरी बात याद रखिएगा, फ्यूचर में, लाइफ में जब आप करते रहेंगे ना, आपको मिलता रहेगा ना, तब आप मुझे याद करिएगा। किसी ने बोला था कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। पहला होता है दृढ़ निश्चय, जो करना है जिंदगी में उसको पकड़ के रखने का। बिल्कुल नहीं दुनिया वाले हंसेंगे, बोलेंगे नहीं हो पाएगा, ये वो बोलते प्रकृति के थ्रू। प्रकृति टेस्ट करती है कि अगर इसको हम लोग ऐसा बोलेंगे तो इसको क्या होता है, क्या चुप हो जाएगा, क्या सरेंडर रहेगा कि नहीं, फिर भी इसमें रहेगा। वो टेस्ट है आपका। दूसरा कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क थोड़े 1 महीना 2 महीने के लिए नहीं। अब आप बोलते हैं कि 12th का मैं एग्जाम दूँ 10 दिन पढ़ के, 20 दिन पढ़ के, तो होता है क्या? 1 साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 साल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका क्या? कंसिस्टेंट हार्ड वर्क चाहिए। बहुत दिनों तक, सालों तक मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आप आगे लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। और तीसरा पेशेंस। ये मत सोचिए कि मैंने आज मेहनत किया तो कल मिलेगा, नहीं। प्रकृति तुरंत देती नहीं, टाइम लगता है। गलत काम, गलत जो करता है ना, उसको भी तुरंत नहीं मिलता है। आप देखिए ना, लोग गलत कर रहे हैं फिर भी उनको तो फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ना अच्छे काम का रिवॉर्ड तुरंत देती है, ना बुरे काम का पनिशमेंट भी तुरंत नहीं देती है, वो भी बाद में टाइम मिलता है। दोनों को टाइम लगता है। तो जब बाद में मिलता है ना, तो ना अच्छे वाले को समझ में आता है कि मैंने तो अभी कुछ किया नहीं, लेकिन वो सब जमा हुआ है। और जो इसने बुरा किया था उसको भी समझता है मेरा बुरा क्यों हुआ, क्योंकि तो जमा हुआ है पूरा पुराना ना, वो सब जमा होता है। जब जमा होकर इकट्ठा हो जाता है तब उसका आपको रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है। ये रूल्स है। इसलिए ईमानदारी, मेहनत, डिटर्मिनेशन मत छोड़िए इसको। ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ें हैं, ये सबके पास नहीं है, ये बहुत रेयर आजकल है, रेयर हो गया है। अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में, आप बन सकते हैं। इंसान, आप जानते हैं इंसान में कितनी कैपेबिलिटी है। हिंदू धर्म में कहा गया कि देवताओं जो होते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि हम इंसान बने। क्यों? क्योंकि इंसानों को जो ब्रेन दिया है, जो सोचने की कैपेसिटी दी है, जो पोटेंशियल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इतना अपने हार्ड वर्क से वो संसार वालों को तो छोड़ो, भगवान भी उनके सामने हाथ जोड़ सकते हैं। भगीरथ ऋषि थे, इतनी तपस्या की कि ब्रह्मलोक से गंगा जी को नीचे ले आए। इतनी तपस्या, इतना महत्व कष्ट किया उन्होंने। ऋषि विश्वामित्र थे, गायत्री मंत्र का जाप करके सिद्ध कर दिया
देवी ने कहा जो इस मंत्र का आप जाप आज के बाद जाप करेगा उसको सब चीज़ मिलेगी। मतलब ऐसे ऐसे तपस्वी लोग, तपस्वी मतलब हार्ड वर्क, मेहनत कंटिन्यूअस, 1-2 दिन नहीं, सालों साल मेहनत करते हैं तब जाके मिलता है। और बहुत मजे की बात क्या है, जो लोग टॉप में पहुंच जाते हैं तो हमको लगता है इन्होंने मेहनत तो हमने करते हुए देखा नहीं, क्योंकि नियम है बहुत प्रकृति का। जब आपका एग्जाम चल रहा हो कॉलेज में, स्कूल में, तो आप बात नहीं कर सकते, है ना, नो टॉकिंग। वैसे ही जब प्रकृति का टेस्ट चल रहा हो ना, टेस्ट मतलब क्या, बहुत खराब सिचुएशन में आप हैं, बहुत तकलीफ में आप हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, उस समय चुप रहने का और मेहनत करने का, आपके घर वालों को भी नहीं बोलने का कि आपके साथ क्या हो रहा है, बस आप लगे रहो। ये भी एक नियम है, आप इसलिए कभी नहीं सुनेंगे जो लोग टॉप में पहुंचे उन्होंने कितना कष्ट झेला होगा। तो अगर हम उनसे बात करें, बायोग्राफी हो तो पता चले, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलता। तो आप में भी पोटेंशियल है, उसको वेस्ट मत करिए। आप भी किसी समय आगे चल के बहुत कामयाब हो सकते हैं, आप भी अपना ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीके से नहीं मिलेगा कोई भी चीज़ आसान तरीके से। लाइफ में सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये नियम है, रूल है प्रकृति का। किसी को शॉर्टकट से सक्सेस नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म जो थोड़ा बहुत मिलना है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 1 रुपए का गोल्ड कॉइन मिल जाएगा, लेकिन वो सोने का खान जो पड़ा है ना, वो नहीं मिलेगा। वो तो उन्हीं को मिलेगा जो उस लेवल पे, जो डिजर्व करेंगे। आपको उतना ही मिलता है जितना आप डिजर्व करेंगे, डिजर्व से ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप कितना भी ख्वाहिश रखें, आपने मेहनत नहीं की तो नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बहुत स्ट्रिक्ट है प्रकृति नियम, वहाँ कोई ब्राइब नहीं चलता, वहाँ से कोई पेपर लीक नहीं होता, है ना, कोई ब्राइब नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई डोनेशन सीट नहीं, ओनली हार्ड वर्क, ओनली डिटर्मिनेशन, नेवर गिव अप। ये सब जिसमें होता है ना, उसी को मिलेगा वो। बस इसी को आप याद रखिए। मैंने सोचा था कि फिजिक्स से मुझे लगता है ये लेसन हमको लेना चाहिए लेसन, इसको अपने जिंदगी में ढालना चाहिए। ये तो कुछ नहीं है यार, फिजिक्स में मार्क्स लाना कुछ नहीं है, हमको तो जिंदगी में बहुत आगे जाना है। हम इतने छोटे से चीज से हार जाएंगे, हमको रोना आ जाएगा, गुस्सा आएगा, बिल्कुल नहीं। कामयाब इंसान कभी न रोता है, न कभी डरता है, न कभी सरेंडर करता है। वो किसी को ब्लेम भी नहीं करता, वो अपनी खुद जवाबदारी लेता है, मैं जवाबदार हूं और मैं इसको ठीक करूंगा। ये होना चाहिए, कामयाब इंसान बनना है तो ये गुण होना चाहिए। आई होप मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की, इन शॉर्ट आपको सिर्फ हार्डवर्क करना है। फेलियर आएगा, फेलियर मतलब 35 मार्क्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फेलियर मतलब जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको तकलीफें आएंगी, आप गिरेंगे, पड़ेंगे, चलता है प्रकृति में। प्रकृति का उससे कोई लेना नहीं है, वो तो देखना चाहती है कि आप उठ रहे हैं कि नहीं, आप वापस हार्डवर्क कर रहे हैं कि नहीं, बस उतना ही उसको देखना है, उतना ही देखना है। आपको शिफ्ट कर देगी नेक्स्ट लेवल पे, go to the next level, you are qualified for the next level, है कि नहीं? क्यों लेती है टेस्ट, इतना जानते हैं? प्रकृति ने जब आपको इस संसार में भेजा तो बोला मैंने भाई तुमको इतना बड़ा ब्रह्मांड दिया है, पृथ्वी दी है, इसको संभालोगे कैसे, क्वालिफिकेशन है कि नहीं? इसीलिए जो क्वालिफाइड लोग होंगे वही उस टॉप पे पहुंच सकते हैं। उसके लिए टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट दो, जितने बार लेने दो, और तब जाओ पहुंचो। और उस समय जब तुम पहुंच जाओगे टॉप पे, तो जो फीलिंग होता है ना, वो तो पहुंचने के बाद ही मिलता है। हम लोग और आप इस लेवल में थोड़ी समझ सकते, वो अलग ही फीलिंग भाई, पूरी दुनिया आपके साथ, पूरी दुनिया। तो ऐसा है। समाप्त के लिए मैं ये बोलूंगा, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंट हार्डवर्क, नॉन स्टॉप हार्डवर्क, पेशेंस। और एक गुरु मंत्र दे देता हूं। गुरु मंत्र जानते हैं क्या होता है? गुरु अपने शिष्यों को मंत्र बोलते थे, उससे जपो इसको रोज, कई दिनों तक, बहुत सारे महीनों तक, और एक दिन सिद्ध हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन तुम जो मांगोगे मिलेगा। मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ। हर दिन 5 मिनट आपके कोई भी रूम में, घर में छोटा सा कोना, साइड में, अकेले में, शांत में, 5 मिनट के लिए, घर छोटा है, बाहर जाइए, गार्डन में, जहाँ भी पब्लिक ना हो, 5 मिनट शांति से बैठिए। और जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, भगवान,
प्रकृति जो भी, कुछ नहीं तो प्रकृति जो है उसी को हाथ जोड़ने का, क्योंकि वो भी शक्ति है, और बोलने का कि मुझे ये बनना है, मुझे ये लाइफ में हासिल करना है, मैं आपका हर टेस्ट देने को तैयार हूँ, हर टेस्ट, और मैं आपके टेस्ट से जितने बार फेल होऊंगा हर बार उठूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा, लड़ता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। रोज करिए, रोज 5 मिनट। 1 साल के अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपने ऐसा मांगा हो सपोज कि मुझे इस इंडिया का सबसे रिचेस्ट मैन बनना है, तो 20 साल तो लगेगा, मिलेगा मिलेगा, ये फैक्ट है। जिसको जो डिजर्व करता है उसको मिलेगा, चाहे वो कुछ भी मांगे, वो प्रकृति से कुछ भी मांग ले। अगर वो मांगे ना कि मुझे इस पूरे अर्थ का राजा बनना है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इतनी ताकत है ना, प्रकृति है भाई, सुपर पावर है, वो तो आप सब कुछ दे सकता है, लेकिन डिजर्व करना पड़ेगा। उसके लिए तो हार्डवर्क, ईमानदारी, मेहनत, कंसिस्टेंट, निश्चय, दृढ़, बस करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आज का ये मेरा वीडियो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, तो प्लीज़ इसको उन सब लोगों के साथ शेयर करिएगा जो आज डिप्रेशन में चल रहे हैं, उन सब लोगों के साथ शेयर करिएगा जो तकलीफ देख के डर जाते हैं, उन सब लोगों के साथ शेयर करिएगा जो सोचते हैं ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, उन सब लोगों के साथ शेयर करिएगा जो लोग तकलीफ में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, और उन सब लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनका समय अच्छा चल रहा है। क्योंकि आपसे बोलेंगे हमको क्या प्रॉब्लम है, हमारा तो सब ठीक है, हम तो बहुत अच्छा लाइफ में हैं। उनको यही बोलेगा लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ का कोई भरोसा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।